स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छतरपुर में दी करोड़ों की सौगात। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां छात्र संसद इंडिया का शानदार आयोजन मिड कैंप स्कूल इंदौर में हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। छतरपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव में शामिल होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 करोड़ की लागत से बनी सेंट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, केंद्रीय लाइब्रेरी का शुभारंभ हमारी नई पीढ़ी के बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण है। यह छतरपुर का गौरव भी है। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। आज हमने कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इस पूरे कार्यक्रम में छतरपुर जिले के विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, पूर्व विधायक भी शामिल रहे। छतरपुर की विधायक ललिता यादव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद किया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छात्र संसद इंडिया ने मध्य प्रदेश में अपनी शुरुआत इंदौर से की, जहां मेडिक कैंप्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 6वीं कक्षा से लेकर कॉलेज के दूसरे वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। उद्घाटन समारोह में उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुतियां और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री प्रफुल्ल बिल्लौरे, संस्थापक MBA चायवाला, योगेंद्र कुमार, भारत के पूर्व IFS अधिकारी, फिलीपींस और तजाकिस्तान में भारत के राजदूत, इन सभी के उद्बोधन ने उपस्थित युवाओं को अत्यंत प्रेरणादायक संदेश दिए। सम्मेलन में 8 समितियां शामिल हुई, जहां चयनित मानदंडों के अनुसार छात्र निर्धारित विषयों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभागियों को भारतीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से अवगत कराना था। छात्र संसद इंडिया की स्थापना अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने साल 2014 में की थी। छात्र संसद यानी CSI भारत का अग्रणी युवा आधारित मंच है, जो युवा नेताओं को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में सशक्त बनाता है। इसका उद्देश्य है कि प्रभावशाली मंचों, मार्गदर्शन और पहलों के माध्यम से युवाओं को सक्रिय नागरिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाए। का प्रवाह छोड़े, मैं समझता हूँ एक अच्छा माध्यम है ये। हम देश की बात करें, देश की समस्या की बात करें, तो देश की समस्या से हम कैसे निपट रहे हैं उसकी बात करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है। इसमें से लगभग 500-700 बच्चे हैं। अगर 8-10 लोग भी ऐसे निकल गए जो हम देश के बारे में चिंतन करेंगे, देश के बारे में मनन करेंगे, हम वैज्ञानिक हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम इतिहास में हमारी रुचि है, भूगोल में हमारी रुचि है तो हम उस दिशा में देश के लिए काम करेंगे। ये देश के लिए सोचने वाले युवाओं को एकत्रित करना और देश को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और इसी कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य। यहाँ पर आज छात्र संसद का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, इसी राष्ट्र के नारे को बुलंद करते हुए छात्र संसद जो कि 10 साल से युवाओं की लीडरशिप डेवलप करने में और इंडिया को एक यंग कॉन्फिडेंट इंडिया बनाने में समर्पित है, आज इंदौर में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। ईरा शर्मा की लीडरशिप में, जो छात्र संसद के मध्य प्रदेश के डायरेक्टर है, आज पूरे मध्य प्रदेश से 1000 बच्चे इकट्ठे हुए जो कि पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से इस देश की डेमोक्रेसी, किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र चलता है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि हम जानते हैं ये देश युवाओं का देश है और आज इन्हीं युवाओं ने छात्र संसद के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। भारत देश को कहते हैं लोग कि इंडिया का यंगेस्ट, वर्ल्ड का यंगेस्ट डेमोक्रेसी है और अगर इंडिया की एवरेज एज 28 इयर्स है तो शायद ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम इन सभी युवाओं को ट्रेन करें, कॉन्फिडेंट बनाएं और कहीं ना कहीं ये लोग भी देश की डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में साथ दे सके, उसके लिए तैयार करें। भविष्य में नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी अभी से सही गुण यदि जिस तरीके से इस देश में सबसे युवा धन हमारा युवा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको मिलके कि 18 साल से कम उम्र कर देनी चाहिए, 16 साल की वोटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर देश में युवाओं को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार होंगे। एडवोकेट कुणाल शर्मा, छात्र संसद का फाउंडर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। NMIMS इंदौर ने अकादमिक और कॉर्पोरेट जगत के बीच अंतर को दूर करने के लिए अग्रणी उद्योग सलाहकार बोर्ड का गठन किया।
उद्योग जगत के दिग्गजों और कई रिपोर्टों ने इस बात को उजागर किया कि स्नातकोत्तर छात्रों को उद्योग जगत के लिए तैयार नहीं कर पाना एक बड़ी खामी है, जिससे शिक्षा और उद्योग जगत के बीच खाई बढ़ती जाती है। एआई के जरिए नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने वाली कंपनी हैरोप्रो के एक अध्ययन के अनुसार शिक्षा संस्थानों को लगता है कि उनके स्नातक पहले दिन से ही नौकरी के लिए तैयार हैं। वहीं कुछ ही कंपनियां इस बात से सहमत हैं। SVKM और NMIMS स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इंदौर ने इसी अंतर को दूर करने के लिए अपनी तरह का पहला उद्योग सलाहकार बोर्ड IAB गठित किया, जिसमें वित्त, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, MMCG, प्रौद्योगिकी और परामर्श सहित अन्य क्षेत्रों के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता शामिल हैं। IAB का उद्देश्य अकादमिक क्षेत्र उद्योग जगत की बदलती ज़रूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, जिससे इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर सके। आप लोगों ने गठन किया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बोर्ड है? इस बोर्ड में इंडस्ट्री से 16 दिग्गज हस्तियां आई हैं। उन्होंने आज पूरे दिन जो हम अपने NMIMS कैंपस में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में जैसी भी पढ़ाई कराते हैं, जिस तरीके से करवाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अब जैसे आपने देखा अभी पिछले 1-1.5 घंटे से वो अपने विचार इस बारे में हमको बता रहे थे कि क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं। कुछ अपने दूसरे एक्सपीरियंस से ही बता रहे थे कि दूसरी जगह या उनकी कंपनी में क्या होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि जैसा कि आप देखेंगे कि हम मानते हैं कि हम इस रीजन के, इस क्षेत्र के अच्छे प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स में से हैं, उसमें कोई हमको शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम और नहीं सीख सकते, है ना। तो उसमें जैसे कि आपके एक जर्नलिस्ट मित्र ने ही बोला कि अगर हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वाइट पेपर, श्वेत पत्र के थ्रू, किसी और तरीके से, केस स्टडी के थ्रू हम वही चीज़ फिर आगे भी लोगों से वो ज्ञानवर्धन करें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां पर थाना सरई पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने उसके कब्जे से 54 लीटर शराब और अपाचे मोटरसाइकिल जब्त की। मामला आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। सहयोगी पुलिसकर्मी निरीक्षक जितेंद्र सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक सूरज सिंह, सहायक उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक राम निरंजन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत साहू, प्रधान आरक्षक अनुराग मिश्रा, हरिभजन सिंह, रिंकू धाकड़, आरक्षक शिवम पाटकर, आरक्षक अशोक यादव रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।